ये पुतले तो बहुत कमज़ोर लग रहे हैं भाई साहब। इस पुतले में मुझे यही कमी नज़र आ रही कि सर पे बिठा दिया। मैंने अभी 2-3 लोगों से पूछा तो वो बोले नहीं, वो गधे का सर लगा तो दिया। लेकिन इस बार हम देख रहे हैं ये पुतले कुछ ज़्यादा ही पतले हो गए हैं, या तो ये कहें कि आजकल जो इतना महंगा हो सामान आने लगा है, पटाखे भी महंगे हैं और अन्य सामान भी महंगा है, और महंगाई की मार इन्हीं पुतलों पे दिखाई दे रही है हमको। तो दशहरा, विजयादशमी। विजयादशमी मतलब विजय उत्सव। किस पर विजय? बुराई पर विजय। बुराई पे अच्छाई की विजय के रूप में आज हम दशहरा मनाते हैं, हर साल मनाते आ रहे हैं। और इस दशहरे पर बुराई के प्रतीक स्वरूप जो हम पुतला दहन करते हैं उसमें एक है रावण, दूसरा है कुंभकर्ण और तीसरा है मेघनाथ। इन पुतलों का दहन किया जाता है और उन पुतलों का दहन देखने को आज शाम को बहुत सारे लोग यहाँ पर आएंगे। अभी मैं कैमरामैन से कहूँगा पीछे दिखाएं कि जो मैदान अभी खाली पड़ा हुआ है वो शाम को खचाखच भर जाएगा और यहाँ पर लोग आएंगे और अपने बच्चों को भी बताएंगे कि देखो बेटा ये है बुराई और ये बुराई ख़त्म हो गई। लेकिन शायद सुबह उठकर अपने को फिर चारों तरफ क्या नज़र आएगा वो मुझे अपने दर्शकों को बताने की ज़रूरत नहीं है। हमारे साथ एक यहाँ आम नागरिक ही खड़े हुए हैं और इन आम नागरिक से भी हम राय लेना चाहेंगे क्योंकि ये यहाँ पर देखने आए हैं। तो इन्होंने ये थोड़ा सा पकड़ा है कि इस पुतले में कुछ ना कुछ कमी है। क्या कमी नज़र आ रही है इस पुतले में? सर मैंने ये देखा, रावण को सर मैं मानता हूँ 10 सर होते हैं, लेकिन जो तीसरा सर है वो रावण का गधे का ना होके घोड़ा का होता है, लेकिन वो तीसरे नंबर पे रहता है, ना कि सर पे नहीं बैठेगा वो। और इस पुतले में मुझे यही कमी नज़र आ रही कि सर पे बिठा दिया। मैंने अभी 2-3 लोगों से पूछा तो वो बोले नहीं, वो गधे का सर लगा तो दिया। अच्छा, चलिए, तो लोग अच्छाई में कमी ढूंढते हैं, आप बुराई में कमी ढूंढ रहे हैं। ओके, देखिए, तो अच्छाई में भी कमी होती है, बुराई में भी कमी होती है और रावण में कमी भी थी और अच्छाई भी थी, वो भी एक लंबा विषय है। लेकिन मैं एक बार फिर से अपने कैमरामैन से कहूँगा कि ज़रा ये पुतले दिखाएं। और ये 20-25 फीट ऊंचे पुतले लगाए गए हैं और सुरक्षा की दृष्टि से इनको बांध के रखा गया है। आगे बैरिकेटिंग लगाई गई है जिससे आम लोग इसके नज़दीक ना जाएं। क्या लग रहा है इनको देखकर? ये पुतले तो बहुत कमज़ोर लग रहे हैं भाई साहब। रावण है, कुंभकर्ण है, मेघनाथ हैं जी। कुंभकर्ण का तो पेट ही बिल्कुल गायब कर दिया है, जैसे हमें दिखाया गया रामायण में कि कुंभकर्ण काफ़ी हष्ट-पुष्ट थे और रावण की शक्ति तो बिल्कुल नहीं लग रही है इसमें। ये तो उनकी सेना का कोई सैनिक भी नहीं लग रहा है मुझे। क्या कारण लग रहा है, ऐसे कमज़ोर क्यों बनाए गए? हो सकता है आयोजकों के पास फंडिंग नहीं हुई हो, पैसे की कमी होगी, इस कारण ऐसा हुआ है। वैसे तो हम हर जगह देखने जाते हैं, ग्वालियर में भी देखे हैं, बहुत पुतले देखे हैं, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं ये पुतले कुछ ज़्यादा ही पतले हो गए हैं, या तो ये कहें कि आजकल जो इतना महंगा हो सामान आने लगा है, पटाखे भी महंगे हैं और अन्य सामान भी महंगा है, और महंगाई की मार इन्हीं पुतलों पे दिखाई दे रही है हमको। तो महंगाई की मार दिखाई दे रही है बिल्कुल, क्योंकि पहले हम देखते थे पुतले हष्ट पुष्ट होते थे और कुंभकर्ण तो वैसे ही हम देखते हैं, टीवी में देखते हैं, सीरियल में देखते हैं, तो उसका करैक्टर तो वैसे ही दिखाया जाता है कि एक 6 महीने से होता है, जो 6 महीने से होता है उसका शरीर कितना बड़ा था। और रामायण में बताया भी गया है कि जब उसका हाथ गिरा था तो बहुत से सैनिक मारे गए थे, उसका जब धड़ गिरा था तो भी सैनिक मारे गए थे। अब अगर ये गिर जाएगा इसको देख लगता है कि कुछ होगा भी कुछ। तो हमको लगता है कि ये जो आयोजक हैं इनको थोड़ा इस पर ध्यान देना चाहिए कि पुतले तो सही तरीके से बनाएं जो समझ में आए। देखने आए हैं रावण कुंभकर्ण का। हाँ जी सर। क्या लग रहा है, कैसे लग रहा है? सर ये पहली बात तो ये कमज़ोर है, थोड़ा कमज़ोर लग रहा है, और दूसरी बात इसमें 8 सिर है जबकि 10 सिर होना चाहिए। सिर की कमी है। सिर की कमी है, एक तो 8 सिर है जबकि कमज़ोर है। तो जो आप समझ में आ रहा है कौन क्या है, कुंभकर्ण कौन है? नहीं, इसमें कोई समझ में नहीं आ रहा है, न मेघनाथ कौन है, कुंभकर्ण कौन है। रावण जी बिल्कुल समझ में तो आ रहा है, रावण है, पर इसका एक सिर नहीं है, वो ऊपर गधे का सिर लगा है। क्यों हो गए पुतले, क्या लगता है? पता नहीं, शायद पैसों की कमी से या भ्रष्टाचार कुछ ज़्यादा हो रहा हुआ, तो उसमें गधे का सिर सर इसमें क्यों लगाया गया है? लगाते तो घोड़े का लगा देते। तो आप देख चुके हैं कि यहाँ जो रावण को देखने आए थे कि रावण के जो पुतले बने हुए हैं किस तरीके के बने हुए हैं, उन्होंने अपनी अपनी राय व्यक्त की। और हकीकत यही है कि रावण के जो पुतले रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ यहाँ बनाए गए हैं उसमें से मेघनाथ और कुंभकर्ण के बीच में अंतर करना बिल्कुल मुश्किल है। और जिस तरीके से यहाँ पर इनको
कमज़ोर बनाया गया है वो कहीं ना कहीं जनता बता रही है कि महंगाई की मार नज़र आ रही है, पुतलों पर भी पड़ चुकी है। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है कि यदि अपना ये आप दिखाना चाह रहे हैं आने वाले पीढ़ी को, तो कम से कम सही संदेश जाए। तो यहाँ पर कुंभकर्ण तो वास्तव में कहीं से भी कैसे भी नज़र नहीं आ रहा है। और ऐसे कई चीज़ें निकल के आई जो यहाँ पर आए हुए आम जनों ने हमें बताई, जो रावण और कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों से संबंधित थी। तो आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसे लगी कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइएगा। और इन पुतलों से संबंधित कुछ और जानकारी भी आप देना चाहते हैं तो वो भी कमेंट ज़रूर कीजिएगा।